अस्सलामुअलैकुम गाइस, कोयटा के पार्ट 3 के साथ साजिदा सुंबुल हाज़िर खिदमत है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये हम इस वक्त लियाकत बाज़ार की तरफ रवां दवा हैं, जहाँ पर बहुत सारी मार्केट्स हैं और कोयटा की ये मार्केट का आज हम आपको विज़िट कराएंगे। वदूद मार्केट है, शबनम मार्केट है, दाऊद मार्केट है, लियाकत बाज़ार है। इसमें जनाब आपको मिलेगी कढ़ाई वाली गली, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, परफ्यूम्स मार्केट है। क्या कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये बाज़ार नहीं है, तबाही है, तबाही। क्योंकि ये तबाही देखने के बाद तो दिल मचल सा जाता है। आज भी कोयटा से मैं याद कर रही हूँ तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस वक्त मुझे किसी बाज़ार में होना चाहिए था। ये देखें, ये वदूद मार्केट स्टार्ट हो गई है जहाँ पर कॉस्मेटिक्स की भरमार है। और कॉस्मेटिक्स में भी क्या, परफ्यूम, शैम्पू, साबुन, मेकअप, हर चीज़ आपको मिलेगी। और ये बड़ी इम्पोर्टेड तमाम दुकानें हैं, तमाम चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर आएँ तो दिल आपका मचल मचल सा जाता है हर चीज़ को देख देख के कि क्या क्या आइटम्स हैं और क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें। और सबसे बड़ी बात कि इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। इसका ज़्यादा लास्टिंग भी है और कहता है मुझे नहीं पता खुशबू एक तो भी देख तो नहीं पता, मैं लेती नहीं। ये डिनर डिज़ायर रहता है, ये आफ्टर शेव कैसे ये डिनर डिज़ायर रहता है। तकरीबन 12,000 रुपये का ये सूरत है। इस वक्त डिनर डिज़ायर वो 12,000। परफ्यूम तो हमने अपनी जेब की मुनासबत से ख़रीद ही लिया, लेकिन ये कि अब चले गए हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप की तरफ। यहाँ ये बात कहेंगे कि अगर आप कोयटा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो किसी भी एक दुकान पे इक्तफ़ा ना कीजिए, बल्कि मुख्तलिफ़ शॉप्स को घूमिए। उसके बाद ही आप सही रेट लेकर अपनी चीज़ को ख़रीदिए, क्योंकि हर किसी का मुख्तलिफ़ रेट होता है। यहाँ हमने मुख्तलिफ़ शॉप देखी। ये इलेक्ट्रॉनिक गली क्या हुआ? चले मैं बैठी हूँ, वाले पे मैं बैठी हूँ। सांस फूलता है भाई यहाँ पे। जी हाँ, ये जो आपने आवाज़ सुनी, सांस फूलता है यहाँ पर। वाकई में कोयटा क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है तो यहाँ वाकई में सांस फूलता है। अगर कोयटा में शॉपिंग कर रहे हैं और वो किसी जान पहचान वाले की दुकान है तो वो आपके साथ बहुत मेहमान नवाजी भी करता है। ये देखिए, यहाँ पर इस शॉप से हमने बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ली हैं। बहुत अच्छी ये शॉप है और बहुत मुनासिब पैसों में इन्होंने ये शॉप हमें दी। शॉप से ख़रीदारी हमने की है तो यहाँ से आप जो है सामान ले सकते हैं। आपको बोर्ड से अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ कितनी अच्छी अच्छी शॉप पे चीज़ें थी और बहुत मुनासिब पैसों में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान। न्यू इसका टॉप कितना बड़ा, वो जो दूसरा कमर्शियल वाला दिखाया वो 7,000। हाँ ना, ये आयर फ्रेम महंगे होते हैं। और ये वो सारा सामान है जो मेरी पूरी फैमिली मेम्बरान्स ने वहाँ से ख़रीदा है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये शॉप का आप नंबर देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं। यहाँ इन्होंने हमारी बड़ी मेहमान नवाजी भी की, कहवा और साथ ही बिस्किट से तवाज़ा की हमारी। बहुत शुक्रिया। और जनाब बड़े मज़े का कहवा था। और ये अब हम पहुँच गए हैं ट्रेडिशनल गली में, जहाँ पर के बलोची गले और बलोची ड्रेस मिलते हैं। और ये वो ट्रेडिशनल लिबास है बलोची, जिसको झब्बा कहते हैं। ये यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये 2,000 रुपये से इनकी कीमत शुरू होती है और ये 50,000, 60,000, 80,000 रुपये तक जाती है, क्योंकि ब्राइडल
सूट भी यहाँ इस तरह काम वाले होते हैं। ये मैंने मशीन की कढ़ाई का सूट देख रही हूँ और इसी तरह का एक सूट मैंने ख़रीदा भी है, बिल्कुल यही ख़रीदा है बल्कि, जो कि मुझे 2500 रुपये का पड़ा है। और इसके अलावा जनाब बहुत अच्छे अच्छे और दूसरे सूट भी हैं जो आप ले सकते हैं। ये देखें, ये पूरी मार्केट और पूरी गली है, इसमें पूरे शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पर आपको बलोची काम के बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत झब्बे मिलेंगे। ये आप देखिए, एक से एक काम का झब्बा है, कलर है, डिज़ाइन है, इनमें हाथ का काम है, मशीन का काम है और ये लोग अपनी ज़बान में बोल रहे होते हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत से ये सूट है। जो चॉइस आप लेना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सिंध के लोगों को तो ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, बल्कि मैं ये समझती हूँ ना सिर्फ ये कि सिंध, पूरे पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जितने लोग मौजूद हैं फ़ीमेल्स, उनमें चाहे वो अंग्रेज़ हो या कोई और ज़बान बोलने वाली ख़वातीन हो, वो सब इन सूटों को बहुत लाइक करती हैं, बहुत पसंद करती हैं। और अगर आप वहाँ की ख़वातीन को देखें तो अक्सरियत ने ये झब्बे पहने हुए होते हैं। एक अलग ही इसका स्टाइल होता है, अंदाज़ होता है और पहनने के बाद एक अलग ही एहसास होता है कि ये पाकिस्तानी कल्चर है। और इस कल्चर का इस सूट को, जब ट्रेडिशनल इस सूट को हम पहनते हैं तो एक बहुत खूबसूरत सा एहसास होता है। देखिए कितना खूबसूरत कलर है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। यकीनन आपको ये कलर अच्छा लगेगा। अब ये सूट पाकिस्तान के हर शहर में आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन प्राइस डिफरेंस होते हैं। और कराची में अगर ये मिल रहे हैं तो बहुत महंगे मिल रहे हैं, लेकिन यह कि कोयटा से एक मुनासिब पैसों में एक बहुत अच्छा सूट आपको मिल जाएगा। अगर जाके आप वहाँ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए और सूट की ख़रीदारी कीजिए। लेकिन यहाँ एक बात मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि जब भी ख़रीदारी करें तो बहुत सारी दुकानों में देखभाल कर लें, उसके बाद ही सूट की चॉइस करें, वरना फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर महंगा ख़रीद लेंगे और बाद में अफसोस होगा। क्या हो, यहाँ देखो कितने ना, ये कितने का है? 6,500। है ना? हाँ, ये प्यारा है। एक और बच्चे वाले साथ हों तो बच्चों के कपड़ों की शॉप से ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बच्चों के गर्म कपड़ों की शॉप है, लेकिन रेडीमेड सूट तो सिंध में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। हाँ, गर्म कपड़े आप वहाँ से ले सकते हैं जो कि मुनासिब पैसों में आपको मिल जाएंगे। नहीं तो अगर आप वैसे रेडीमेड सूट लें तो वो मेरा ख़्याल है कि सिंध में ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। बलूचिस्तान में, सरहद में और पंजाब में आपको ये सूट थोड़े महंगे मिलते हैं। गरम सूट की वैरायटी बहुत अच्छी थी जो कि ले लिए थे। आगे चल रहे हैं जनाब, ये वही देखिए कि टूथ ब्रशेस का कितना अच्छा ये एक है। और ये हीटर की दुकान पे पहुंच गए भाई। हीटर है, कैसे देता है? 20,000, 22,000, 15,000। इलेक्ट्रिक है। तो ये वीडियो किसके लिए? और ये लेडीज़ कपड़े की ज़बरदस्त वैरायटी के साथ हम पहुंच गए हैं वदूद मार्केट, जहां पर के बेइंतहा खूबसूरत कपड़ा और बहुत बड़ी तादाद में कपड़ा मौजूद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कपड़ा बहुत महंगा वो बताते हैं। अगर आप जब तक बार्गेनिंग ना कराएं, और बार्गेनिंग कराने वाला कोई बहुत ही कोई तगड़ा बंदा होना चाहिए तभी हो सकता है, वरना मुश्किल। इसकी चादर है महंगा बहुत। ये कट रहा है आजकल, बहुत महंगा है।
और अब हम पहुंच गए हैं बर्तनों की तरफ, यानी ये बर्तनों की गली है जहां पर आपको बेशुमार खूबसूरत डिज़ाइन के गिलास, कप, डिनर सेट्स, फ्लास्क और भगोने और दुनिया के बर्तन यहाँ आपको मिलते हैं। देख के अक़ल हैरान और दंग रह जाती है कि इतनी हसीन चीज़ें मौजूद हैं। बस दिल जाता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिर्फ देखने की हद तक ही सही लगती हैं। ख़रीदने के लिए फिर आपके पास, मैंने आपको पहले भी कहा कि पैसा बहुत सारा होना चाहिए। मुझे चमचों की ज़रूरत थी, यानी स्पून मुझे लेने थे, तो उसके लिए हम इस शॉप में गए और यहाँ जाकर जो है हमने गुफ्तगू भी की और हमने आपको दिखा भी रहे हैं कितनी हसीन चीज़ें। यहाँ ये लोग सब बैठ के कहवा पी रहे थे और इन्होंने हमें भी पूछा कि आपको कहवा पीना है, लेकिन जाहिर है कि हमें नहीं पीना था और हम ऐसे नहीं पी सकते थे। लेकिन ये देखें, मेहमान नवाजी है और इन लोगों की बड़ी मेहरबानी है। आइए आगे की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। ये बारिश के बगैर तो नहीं बनेगा, नहीं बारिश करते हैं इसको, फिर बाद में आपने जोना है इसके धो के इस्तेमाल करें। ये वाला कप है ये। नहीं वो चीज़ बाजी है तो ईरानी वो इसको सही क्या करेंगे? कौन सा वाला? ये 350 बस 300 ले लें, 300 ले लें। अब बाजी बोल के रेट फिक्स करो। अभी तुम खुश हो रहे? ये देखिए, ये सारी यहाँ की बर्तनों की मार्केट है, क्रॉकरी एक से बढ़ के एक। मैंने तो स्पून्स लिए हैं जो कि बहुत सस्ते मिल गए, 350 रुपये में 12, और ये स्पून यकीनन बड़े काम आते हैं। और स्पून का मसला ये ना, आप जितने भी घर ख़रीद लो कम पड़ जाते हैं। कोई मेहमान आता है, कुछ होता है, तो एक सी चीज़ निकालें तो अच्छा लगता है। तो इसलिए पिछली दफ़ा भी जब मैं आई थी तो स्पून लेकर गई थी, और अब भी। ये हम पहुंच गए मेकअप की शॉप की तरफ और यहाँ मेकअप का सामान ऐसे बिखरा हुआ था जैसे कि फ्री में बट रहा हो। आपको नज़र आएगा कि थोक के हिसाब से मेकअप का सामान था और सस्ता भी था आम शॉप्स के मुकाबले में। और यहाँ जो है आपको खुद से पसंद करने की चीज़ें जो आपको लेनी हो, ये देखें हर चीज़ बेशुमार बेहिसाब रखी हुई थी। आप खुद चॉइस करें, कोई वो नहीं था किस तरह का कलर लेना है, कैसा लेना है, और हर चीज़ बहुत अच्छी थी। मैंने थोड़ा सा मेकअप का सामान यहाँ से ख़रीदा भी है और जब मैं हैदराबाद लेकर आई तो सब ने उसकी बड़ी तारीफ़ की कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ऐसा होता है कि आपको बहुत बल्क में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाए। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं और अच्छा मेकअप चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें इसी तरह की हैं, यकीनन आपको पसंद आएंगी। और यहाँ से हमारा रक्षा गुजरा तो ये नज़र आए कि नस्वार बिक रही है और बहुत फ्रेश सी नस्वार थी जो कि पुड़ियों में भर भर कर यहाँ पर बिक रही थी। मैंने कैप्चर करने की तो कोशिश की है। कौन कहता है कोयटा में तरक्की नहीं है? देखिए कोयटा में लड़की बाइक चला रही है, वो लेके भी चली गई अपनी। कोयटा में बाज़ार बहुत दूर दूर है। हम एक बाज़ार से शॉपिंग करने के बाद दूसरे बाज़ार के लिए रक्शे में बैठ कर चल दिए और इस बाज़ार में जहाँ हम पहुँचे इसको ये लोग सस्ता बाज़ार कहते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये लुंडा बाज़ार है और वहाँ पर बच्चों के खिलौनों की शॉप्स भी हैं। खिलौनों के प्राइस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, जिस तरह के सिंध में मिलते हैं इसी तरह जो है वो मुझे बलूचिस्तान में नज़र आए। हाँ, ये कि क्वालिटी वाइज थोड़े से बेहतर है। और यहाँ जो मैं आपको कह रही हूँ कि ये लोग सस्ता बाज़ार कहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे नए पुल का लुंडा बाज़ार होता है उस तरह का, बिल्कुल उसी तरह का कुछ समा था। चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन ये कि ज़ाहिरी बात है कि मुझे ये चीज़ें ख़रीदनी नहीं थी। सिर्फ मैं व्लॉग के लिए यहाँ गई थी और मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बताया है। अगर आप यहाँ जाना चाहें तो नेटो मार्केट के बिल्कुल सामने ये गली है जहाँ ये सस्ता बाज़ार है, वहाँ जाकर आप अपनी पसंद की चीज़ें बआसानी ख़रीद सकते हैं। और यहाँ हर चीज़ इतनी यूनिक और
दिल फरेब है कि देखकर ही दिल बाग बाग हो जाता है, यानी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हैरान कुन कर देती है वो ये है कि हर चीज़ जो है बेहिसाब है। थोक के हिसाब से दुकानों पे भरी हुई है, बल्कि भरा हुआ कहना गलत होगा। मैं कहूँगी कि थोक के हिसाब से लदी हुई है। हर चीज़ इतनी ज़्यादा मकदार में है कि आपको देखकर हैरानगी होती है और ख़ुशी भी होती है कि एक आम आदमी भी अपनी पहुंच के मुताबिक चीज़ों को ख़रीद सकता है और इस बाज़ार से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकता है। ये देखें, फ़र्श भी हैं तो यहाँ लिहाफ भी हैं, कारपेट्स भी हैं और ब्लैंकेट्स भी हैं, बच्चों का सामान भी है, घर की अशियाए ज़रूरत की चीज़ें भी मौजूद है। और ये मोज़े और लुंडा बाज़ार टाइप जो चीज़ होती है, स्वेटर्स, जैकेट, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हत्ता कि यहाँ पर आपको पहनने के लिए जूते, चप्पलें, पेशावरी चप्पलें, जॉगर्स लातादाद मिल सकते हैं और बहुत मुनासिब पैसों में मिल सकते हैं। आप जाएं और वहाँ से ख़रीदारी करें। मेरी बड़ी बहन ये बात बिल्कुल सही कहती हैं कि कोयटा में घर कम है और बाज़ार ज़्यादा है। इसको बाज़ारों वाला शहर कहा जाए तो गलत ना होगा। चप्पे चप्पे पे आपको दुकानें नज़र आएंगी, कहीं कारपेट्स हैं तो कहीं बच्चों का सामान है। मैं उसी दरख्त के पास खड़ी हुई हूँ। ये दरख्त बस मुझे इतना फैसिनेट करता है, मैं पहले भी ये कहती हूँ, बार बार ये बात कहूँगी, और ये कोयटा की खासियत है। ये देखिए इतने हसीन लगते हैं ये दरख्त के मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए जीर है। अच्छा, यहाँ डस्ट बहुत होती है ना, पहाड़ी इलाका है तो आपको हर चीज़ में मिट्टी नज़र आएगी। तो ये था पार्ट 3 बाज़ार का व्लॉग, और अब इंशाअल्लाह ताला पार्ट 4 लेकर हाजिर होंगे और उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कुछ होने वाली है, तो हमारे साथ ही रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।